हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे साथियों। वन वे की स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बीए सेकंड ईयर के लिए हिंदी साहित्य को लेकर फर्स्ट पेपर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्रुव सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की शिखर कठोरता अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन शूद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इनके शरणों में लौटना ही चाहिए। ने इसकी सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार है कि प्रस्तुत अवतरण सुप्रसिद्ध नाट्यकार जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक ग्रंथ जो ध्रुव स्वामिनी के प्रथम अंक से लिया गया है। कहाँ से? जयशंकर प्रसाद की नाटक है ध्रुव स्वामिनी, उसके प्रथम अंक से उद्धृत किया गया लिया गया है। यह ध्रुव स्वामिनी के कथन को प्रारंभिक इस प्रकार करता है कि पुरुष जाति के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह स्त्री कहती है, पुरुष के प्रति अपने आक्रोश जारी करते हुए वह स्त्री कहती है कि यह आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करने वाली पर्वत की चोटियां जैसे अपने प्रभुत्व और हृदय की कठोरता को धारण किए हुए सीधा खड़ी हुई है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है, इन पर्वत चोटियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह अपनी ऊंचाइयों के प्रभुत्व और हृदय की कठोरता की साकार प्रतिमा हो। इसलिए इन कोमल बेबस छोटी छोटी अस्तित्वहीन बेलों और पौधों को इसके सामने अपने आप का समर्पण करना ही चाहिए, क्योंकि इन निर्बल असहाय और अस्तित्व रहित लताओं का पर्वत के प्रभुत्व और कठोरता के सामने महत्व ही क्या है। उन लताओं का जो कि पर्वत चोटियों के बीच में उगती है, उन लताओं का उन पर्वत चोटियों की कठोरता को देखकर उसका महत्व ही क्या है, उनकी कठोरता के सामने उसका महत्व ही क्या है। अतः इनका इस दिशा में आत्मसमर्पण रहना ही सब कुछ तरह से उचित है। ठीक इन लताओं के समान ही स्त्री ने एक इन लताओं के समान निर्बल और असहाय नारी प्रभुत्व और कठोरता से पूरित पुरुष के समक्ष आत्मसमर्पण करने को विवश हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा मार्ग होता नहीं है। लेकिन पुरुष है कि उसके मन में नारी के प्रति कोई दया भाव और जागरण नहीं होती है। वह उस पर अत्यधिक अत्याचार करता है और मगधान पुरुष के मन में अपने से निर्बल नारी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं आती है। उस असहाय कमजोर नारी को पीड़ा सहते हुए पुरुष के समक्ष आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। उस पीड़ा को सहते हुए नारी को पुरुष के सामने समर्पण करना ही पड़ता है। ये नारियां अपना सब कुछ सौंपकर यह पीड़ा सहकर ही निष्ठुर मगधान पुरुष की सहानुभूति प्राप्त नहीं कर पाती। उनके लिए इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं होता। स्त्रियों के लिए इसके अलावा कोई समर्पण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। पर क्या उसका ऐसा करना ठीक है या फिर नहीं है? इसमें इस प्रकार समझाया गया इस व्याख्या को कि पर्वत चोटियों की कठोरता को देखते हुए पर्वत चोटी की कठोरता को पुरुष का उदाहरण दिया है और पर्वत चोटियों में उगने वाली वनस्पति लताओं को स्त्रियों का उदाहरण दिया है। तो जिस प्रकार पर्वत की कठोरता और प्रभुत्व और कठोरता को धारण किए हुए सीधा खड़ा रहता है पर्वत, उसी तरह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि अपने प्रभुत्व और हृदय की कठोरता को साकार प्रतिमा हो। इसलिए कोमल छोटी छोटी अस्तित्वहीन बेलों पौधों को उसके सामने आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। यानी कि पर्वत की कठोरता को देखकर उसमें उगने वाले लताओं और पेड़ पौधों को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल असहाय होते हैं, उसका अस्तित्व नहीं होता है उस बेलों का। इसलिए उसको आत्मसमर्पण करना पड़ता है, क्योंकि इन निर्बल असहाय अस्तित्वहीन लताओं को प्रभुत्व और कठोरता के सामने महत्व ही क्या है, आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। उसी प्रकार एक स्त्री को मगधांत पुरुष के सामने आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है, क्योंकि मगधान पुरुष है वो निर्बल नारी के प्रति सहानुभूति भी उसके सामने कोई नहीं होती है। असहाय कमजोर पीड़ा सहते हुए आत्मसमर्पण करती है। और एक निष्ठुर मगधान पुरुष है जो सहानुभूति प्राप्त नहीं कर पाती है, उसके लिए इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। क्या उस स्त्री का ऐसा करना ठीक है या फिर नहीं है? इसकी व्याख्या इस प्रकार ही होगी। आपको समझ में आ गया होगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, देख लेते हैं।
ध्रुव स्वामिनी के कथन के माध्यम से नाटककार ने तत्कालीन समाज में नारी की असहाय स्थिति की ओर संकेत किया है। इस विशेष में इस जयशंकर प्रसाद के नाटक की पंक्तियों में विशेष इस प्रकार होगा कि ध्रुव स्वामिनी के कथन के माध्यम से, ध्रुव स्वामिनी पाठ का नाम है, इस उसके कथन के माध्यम से नाटककार ने तत्कालीन समाज की नारी, पहले जमाने की नारी की असहाय स्थिति की ओर संकेत करते हुए इन नाटक को रचा है। इस प्रकार लिखेंगे। और है ध्रुव स्वामिनी के निर्सिक, ध्रुव स्वामिनी के निर्भीक और स्वामिनी चरित्र का प्रकाशन करते हुए प्रस्तुत कथन अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। ध्रुव स्वामिनी के निर्भीक और स्वाभिमानी चरित्र का प्रकाशन करते हुए, ध्रुव स्वामिनी के निर्भीक और स्वाभिमानी चरित्र का प्रकाशन करते हुए प्रस्तुत कहानी अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। और तीसरा विशेष इस पर होगा कि भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। इसकी भाषा कौन सी है? तत्सम शब्दावली से युक्त है और प्रतीकात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। BA सेकंड ईयर वाले सब्सक्राइब जरूर कर ले।